बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप जानते हैं कि जैसे कि हम जो हमारा टॉपिक फ्रॉम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी में हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं जिसके ज़रिए हम डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को या किसी पार्ट को हम सेपरेट करके स्टडी करते हैं। जिसके लिए हमने कुछ टेक्निक्स आपको पिछले लेक्चर्स में बताई थी, जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन, स्टेनिंग वगैरह हमने अपने पिछले लेक्चर्स में वीडियोस में बताया था। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम आपको बता रहे हैं कि जो नेक्स्ट हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं सेल बायोलॉजी में वो है माइक्रो डायसेक्शन। माइक्रो डायसेक्शन एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम सेल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को सेपरेट करते हैं ताकि हम उन स्ट्रक्चर्स को इजीली स्टडी कर सकें। ठीक है, आपने देखा होगा कि डिफरेंट डायसेक्शंस हमने किए हैं, जैसे कि हमने फ्रॉक्स के डायसेक्शन किए हैं। इनमें हमने डिफरेंट इनके सिस्टम्स को आइडेंटिफाई किया। वो मैक्रो डायसेक्शन कहलाते हैं, जो कि मैक्रो लेवल्स पर होते हैं, बड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम माइक्रो डायसेक्शन की बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है माइक्रो डायसेक्शन, एक्चुअली इसमें माइक्रो यानी बहुत ही स्मॉल किसी चीज़ का डायसेक्ट किया जाता है, उसको कट किया जाता है बहुत ही स्मॉल लेवल पर जाकर सेल को के टिश्यूज़ को या सेल को या किसी उसके ख़ास पार्ट को हम जो है वो कट करते हैं। क्यों कट करते हैं? उसको स्टडी करने के लिए या किसी डिज़ीज़ की जो है वो उसका इलाज के लिए हम उसको स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम माइक्रो डायसेक्शन की टेक्निक को यूज़ करते हैं। माइक्रो डायसेक्शन क्या है? माइक्रो डायसेक्शन इज़ अ टेक्निक used for the dissection of living cells under the high power of an optical microscope. For example, the instrument may be used to remove a single nucleus from one cell and to implant it in another. अब क्वेश्चन ये रेस होता है कि माइक्रो डायसेक्शन की ज़रूरत क्या है, क्यों माइक्रो डायसेक्शन किया जाता है। तो स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि लिविंग बॉडीज़ में बहुत सारी बीमारियां होती हैं और होती आई हैं। आपको पता है कि एक्चुअली ये जो बीमारियां, ये डिजीज़ होती हैं, ये हमारे या किसी भी लिविंग जो बॉडी है उसके डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट टिश्यूज़ या सेल से रिलेटेड होती है। या वो सेल्स जो है एबनॉर्मल हो जाता है, या वो सेल डेड हो जाता है, या उस सेल में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से जो है वो डिज़ीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ब्रेन सेल्स में कोई प्रॉब्लम हो गई, या नर्व सेल्स या हार्ट सेल्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो या ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो उन सब चीज़ों को इनके क्योर के लिए, इनके इलाज के लिए हम माइक्रो डायसेक्शन की टेक्निक को यूज़ करते हैं, हम इससे हेल्प लेते हैं। तो स्टूडेंट, वैसे तो माइक्रो डायसेक्शन की बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में देख रहे हैं हमारे पास जो इन्होंने जो हमारे पास ये टाइप्स जो जिसको डिस्कस किया गया है वो है क्रोमोसोम माइक्रो डायसेक्शन एंड लेज़र माइक्रो डायसेक्शन। दो किस्म के माइक्रो डायसेक्शन यहाँ पर डिस्कस हुए हैं। नंबर 1, क्रोमोसोम माइक्रो डायसेक्शन। क्रोमोसोम माइक्रो डायसेक्शन क्या है? क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम आपको पता है कि हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक, एक धागे की तरह जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम क्रोमोसोम का नाम देते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट, कि आपको पता है कि सेल्स में सेल डिवीजन का एक प्रोसेस होता है जिसे माइटोसिस कहते हैं। तो माइटोसिस की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेज जो सेल डिवीज़न है जो माइटोसिस की, वो बेस्ट स्टेज एक्चुअली जो है वो मेटाफेज स्टेज होती है, उस स्टेज पर हमें क्रोमोसोम हाईली विजिबल फॉर्म में मिल जाता है। और क्योंकि वो वहाँ पर क्वाइल्ड और कंडेंस हुआ होता है, तो लिहाजा हमें बहुत आसानी से क्रोमोसोम दिख रहा होता है और फुल अपनी जो है वो विजिबल फॉर्म में होता है। तो लिहाजा हम इस स्टेज पर हम क्रोमोसोम को हासिल कर लेते हैं। और इस क्रोमोसोम को हासिल करने के बाद हम इससे क्या क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? हम बिल्कुल इससे एक तरीके से हम इसको पीसीआर बना सकते हैं। हम इस क्रोमोसोम को हासिल करके, यानी पहले तो एक्चुअली हम इसको एक शार्प नीडल की मदद से, आपको हमने बताया कि है शार्प नीडल की मदद से हम इसको अलहदा कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं इस क्रोमोसोम को उस
स्टेज से, जिसे हमने मेटाफेज कहा। ठीक है, हम शार्प नीडल की मदद से हमने अलग कर दिया, सेपरेट कर लिया। अब हमारे पास एक्चुअल में वो पार्ट आ गया, वो एक स्पेसिफिक पार्ट आ गया क्रोमोसोम का, जिसको हमें स्टडी करना है, जिसके पार्ट्स को हमने देखना है, या जिसमें कोई फॉल्ट है एक्चुअली हमें उसको पता लगाना है कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है और यहाँ क्या चल रहा है, इसमें क्या प्रोसेस है। तो हमें क्या है, हमने उसको स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हमें ईज़िली, बहुत सेपरेटली हमने इसको करने के बाद बहुत आसानी से हम इसको स्टडी कर सकते हैं और बहुत डीपली हम इस पार्ट को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें फ़ायदा ये हो सकता है क्रोमोसोम माइक्रो डायसेक्शन से, कि हम जो क्रोमोसोम हमने हासिल किया है उस क्रोमोसोम की हम पीसीआर बना सकते हैं। पीसीआर का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक होता है, जिसकी मदद से हम क्रोमोसोम्स की कई कॉपीज़ बना सकते हैं। जैसे कि हम फोटोस्टेट से कई कॉपीज़ बना लेते हैं, इस तरीके से हम क्रोमोसोम की पीसीआर बना सकते हैं और हम उस पीसीआर के थ्रू बहुत ही डीपली, बहुत आराम से, बहुत आसानी से उस क्रोमोसोम को हम डीपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। उसको जो भी उसमें जो है वो प्रॉब्लम है उसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं या मालूम कर सकते हैं या पता चला सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है लेज़र माइक्रो डायसेक्शन। लेज़र माइक्रो डायसेक्शन हमारा नेक्स्ट जो है वो माइक्रो डायसेक्शन है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेज़र क्या है? लेज़र जो है वो हाई इंटेंसिटी यानी बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली रेज़ होती हैं। अब जिस सरफेस पर भी इनको अप्लाई किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शंस ये क्या करती हैं, ये उस जगह को, उस चीज़ को बर्न करने की प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, यानी उस चीज़ को जलाकर ख़त्म करने की प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। लिहाजा सेल के जिस भी स्पेसिफिक पार्ट को हमें स्टडी करना है, अलग सेपरेटली स्टडी करना है, हम चाहते हैं इस हिस्से को हम अलग कर दें और फिर आराम से हम इसको देखें, तो हम क्या करते हैं, उस स्पेसिफिक पार्ट पर हम लेज़र लाइट फॉलिंग करते हैं, उसके लेज़र लाइट को डाला जाता है और उसके थ्रू जो है हमने उस ख़ास हिस्से को अलग कर दिया जाता है। ये प्रोसेस अंडर द माइक्रोस्कोप होता है, यानी ये माइक्रोस्कोप में देखते हुए हम इस पार्ट को अलहदा करते हैं लेज़र के ज़रिए। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, बहुत ही सेफ़ प्रोसेस है ये लेज़र टेक्निक जो है, लेज़र माइक्रो डायसेक्शन। बग़ैर डैमेज हुए सेल का कोई भी टिश्यूज़ बग़ैर डैमेज, यानी आसपास के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, कोई डैमेजिंग नहीं होती और बहुत आराम से हम वो अपना स्पेसिफिक पार्ट हासिल कर लेते हैं जिसको हमें स्टडी करना है। तो लिहाजा लेज़र माइक्रो डायसेक्शन जो है वो बहुत सारी जगहों पे ये टेक्निक्स यूज़ होती है और बहुत कामयाब टेक्निक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लड स्मीयर के बनाते वक्त या डीएनए, आरएनए या स्पेसिफिक पार्ट प्रोटीन का स्पेसिफिक पार्ट को सेपरेट करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। इस तरह बहुत सारी इन दो टेक्निक्स की वजह से बहुत सारी डिजीज़ या बीमारियों का इलाज जो है वो पॉसिबल हुआ है।